कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनिजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। और जीव में विकार जो के तो हैं, जब तक हमें सत साधना तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता। तो ये दुर्वासा वहां बैठा था और एक लड़कियां नाच रही थी, तो इसने क्या किया, सिद्धि होती है इन ऋषियों में। इसने एक भौरे का रूप बना के और उस लड़की की दूधी को काट लिया जो अर्धनग्न थी, और उस लड़की ने हाथ मार दिया। अब कोई हमारे मच्छर लड़े, कोई बिरड लड़े या कोई ततिया लड़े, भौरा लड़े तो हम हाथ ही मारेंगे। तो उस लड़की ने हाथ मार दिया और वो दुर्वासा जो भौरा बना हुआ था वो जमीन पर पड़ा, पटाखा उठा और फिर खड़ा हो गया और हंसने लगे। जो संत महर्षि बैठे थे वो हंसने लगे कि पड़ा नीचे। तो फिर दुर्वासा बन गया और दुर्वासा बनकर उसको श्राप दे दिया कि तू गधी बनेगी। बताइए भगवान, यहाँ कहते हैं लठ वाले का राज है। अब वो बेचारी, उसका क्या दोष था, स्वयं बकवाद करी। अब कोई चीज छुएगी, लड़ेगी, डंक मारेगी, हाथ तो अपने स्वाभाविक लगता है। तो वो बिरड़ते भी गुंडा, ये दुर्वासा, उसने उसको सिद्धि जिसमें आ जाती है। वो सर्प जैसे होते हैं, ततैये जैसे होते हैं ये संत ऋषि, जरा सा कोई हाथ ला दे उसने श्राप दे देते हैं। इतनी कहते ये माया इस कारण इनको न्योड़ जा दिया। ये लगे थे भगवान प्राप्ति के लिए और बन गई ये एटम बम। तो उस लड़की ने अपना जो दर्द हुआ शरीर को हाथ मारा तो उसी को श्राप दे दिया, तू गधी बनेगी। तो परमात्मा कहते हैं कर ले इनका के करार, फिर आप क्या बनेगा। ये अंधा महात्मा एक सूरदास, केवल एक लंगोट से उसके तन पर था, दूसरा कोई वस्त्र उसके पास नहीं था। वो स्नान कर रहा था गंगा में। स्नान करते समय उस भक्त की, उस संत की वो कौपीन जो लंगोट बांध रखा था, वो उसकी वो डोरी टूट जाने से जल में बह गई, वो निवस्त्र हो गया। उधर से लड़कियों की आवाज सुनाई दी, क्योंकि लड़कियां जा रही थी, बोलती बतलाती, कोई चर्चा कर रही थी। सैकड़ों लड़कियों की आवाज दूर से सुनाई देती है, तो और गहरे जल में चला गया। वो छाती के यहां तक
जल में चला गया और ऐसे हाथ मारने लगा जैसे कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहा हो। द्रौपदी ने जाकर देखा कि सामने दरिया में एक साधु स्नान कर रहा है। पुण्यात्मा जो होती हैं वो संत भगत को देखकर बड़ी प्रसन्न होती हैं, चाहे वो राजा है चाहे रंक है। अब द्रौपदी ने सोचा कि ये साधु स्नान कर रहा है, हम भी स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के उपरांत साधु के पास बैठेंगे, भगवान की चर्चा इनके मुखारविंद से सुनेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस दृष्टिकोण से द्रौपदी स्नान करने लग गई। स्नान करने के बाद जब उसने देखा कि साधु तो अब भी जल से बाहर नहीं आया है, दरिया में खड़ा है, लेकिन नहा नहीं रहा, ये तो कुछ ढूंढ रहा है। द्रौपदी ने अपने विचारधारा से सोचा कि महात्मा के पास बाहर भी कोई वस्त्र नजर नहीं आ रहा, और द्रौपदी ने अपने ध्यान पूर्वक देखा तो देखा कि महात्मा निवस्त्र और लज्जा के मारे बाहर नहीं आ रहा है। तो लड़की ने, इसको साधु संत और पूर्व जन्म के संस्कार बताए जाते हैं, जो आव देखता ना ताव देखता, और अपने समर्पण करते समय, दान करते समय अग्रम मग्रम नहीं होती। तो उसने क्या देखा कि कोई वस्त्र उस लड़की के पास नहीं था, साड़ी थी, एक नहाकर पहनने के लिए ले गई थी, एक वो पहन रखी थी। तो उसने अपनी साड़ी जो बांधने के लिए नहाने के बाद लेकर गई थी, उसी में से एक गट यानी 8-9 इंच एक बिलांत का कपड़ा ऐसे फाड़ा और जल में बहा दिया। वो साधु क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उसके साथ से दूर से निकल गया, महात्मा के हाथ नहीं लगा। ऐसे उस लड़की ने 7-8 बार कपड़ा फाड़ा और उसमें फाड़ फाड़ के पानी में डालती रही। अब साधु के हाथ नहीं लगा, और आधे से ज्यादा साड़ी जो है लड़की ने फाड़ करके जल में डाल दी। तो उसने सोचा कि ये ऐसे बात नहीं बनेगी, महात्मा नेत्रहीन है। तो उसने एक लंबी लकड़ी ढूंढी जंगल तक, और उसके ऊपर फिर एक बिलात और 8-9 इंच का टुकड़ा फाड़ कर उसके लपेटा देकर और लंबी लाठी करके महात्मा के जो हाथ लगा रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, उसके आगे कर दी। तो जो ही उस साधु के हाथ लगा वो कपड़ा, उसने तुरंत उसको पकड़ लिया और शुक्र मना, जैसे लीला करते हैं कि हे परमात्मा तेरा भलाओ, बड़ा मापे का यानी बिल्कुल जितना चाहिए था उतना वस्त्र भेज दिया। फिर उस साधु ने देखा हाथों से कि ये तो भाई आम कपड़ा नहीं, किसी बेटी बहन का साड़ी का वो सुंदर चीर है। तब उसने पता लगा कोई बेटी आसपास खड़ी है और उसी ने ही ये तेरे को सहयोग दिया। तब उसने आशीर्वाद दिया कि बेटी भगवान करे, पर आज तने मेरा पर्दा रखा है, भगवान करे तेरी इज्जत भगवान बचावे और तने गणाए दे। कहते हैं साधु वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जावे ब्रह्मांड। और वो साधु कौन थे? कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। वो कबीर परमात्मा स्वयं ही ना जाने किस रूप में कहां प्रकट होकर के अपने पुण्यात्मा की आपत्ति को टालने की व्यवस्था बना जाता है। अब लड़की तो आ गई, उसने को नहीं ध्यान रहा कब के, क्योंकि वो तो राजा की लड़की थी और भी दान बहुत कराया करती, पर वो दान ठीक ठिकाने का था। कहते हैं कुपात्र को दिया हुआ दान फलता नहीं, सुपात्र को दिया हुआ फलता है। तो वो फिर क्या होता, जब लड़की का ब्याह, द्रौपदी का ब्याह हो गया और फिर जुए में वो 5 पांडव द्रौपदी को भी हार जाते हैं। उस समय दुशासन और दुर्योधन दोनों ही कुपित होकर के द्रौपदी को भरी सभा में नंगा करने की चेष्टा करते हैं। और वहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे विद्वान भी बैठे, विदुर जी भी बैठे, 5 पांडव भी बैठे, और दुर्योधन की तो सैकड़ों की सेना बैठी थी। अब द्रौपदी को पकड़कर जब लाने लगे महल से, तो बांदी ने कहा कि द्रौपदी आपको जुए में हार चुके हैं पांडव, और आज दुर्योधन तुझे नंगा करेगा सभा में। और वहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जी और सब बैठे हैं, तेरी बेइज्जती करेंगे। द्रौपदी ने कहा कि बावली ऐसे अब कभी हो सकता है जहां भीष्म पितामह जैसे महापुरुष बैठे, ऐसा आज तक कहीं हुआ है? ऐसा सभा में ऐसा हुआ हो? है क्यों झूठ बोलती है, चुप रहे।
इतने में दुशासन चला गया और उसके केस पकड़ के, बाल जो खुले छोड़ रखे वो पकड़ के केस और बाहर घसीट के ले आया। सभा में देखा कि पांचों पांडव बैठे हैं और द्रौपदी ने उनकी तरफ याचना करनी चाहिए रक्षा के लिए, लेकिन पांचों ने नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो हार चुके थे, बंध चुके थे जुबान से, मर्यादा से। फिर उसने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण से पुकार की कि मेरी रक्षा करो। उन तीनों ने भी कुछ भी जवाब नहीं दिया। विदुर खड़ा हुआ, विदुर ने कहा, अरे नालायकों, क्या कर रहे हो तुम? अपनी इज्जत आप ही उतार रहे हो, पांडवों और कौरवों की इज्जत में कोई तुम अंतर समझते हो? कहते हैं दुशासन ने अपने चाचा विदुर को थप्पड़ मारा और वो वहां से निकल गया। पुण्यात्माओं, ये कुछ इन कहानियों कथाओं से हमें बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करनी होती है और उसके बाद फिर उन पर हमने अमल करना है। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की है। तो उसमें क्या होता है कि द्रौपदी ने देखा कि ये तो सब बंधे हुए हैं, कोई हार गया जीत में, और वो ब्रह्मा, ये क्या नाम, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये दुशासन के, दुर्योधन के अन्न खा के उसके पक्ष में उनकी जुबान बंद होगी, क्योंकि उनकी सेवा के वश हो गए। तो परमात्मा कहते, बंधे से बंधा मिले वो छूटे कौन उपाय, और कर बंदगी निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। अब बंधे से बंधा हुआ प्रार्थना करता, जैसे चार आदमी खंभे तो बांध रखे पीछे नाथ, और वो आपस में कहते हैं तू मुझे खोल दे, वो कहे तू मुझे खोल दे। नहीं, जो खुला हुआ व्यक्ति है उससे प्रार्थना करो, वो चारों को, सभी को खोल देगा। तो तब द्रौपदी ने देखा कि ये तो झूठी, मैं समझ रही थी कि मेरे पांचों पांडव धरती तोड़ देंगे अगर मेरे ऊपर हाथ कर दिया किसी ने। यही भ्रम मिटाने के लिए परमात्मा ने ये सब व्यवस्था की। जब तक हम इस सब संसारिक अंगे न छोड़ कर, जब तक हम एक परमात्मा का सहारा नहीं तकते, तब तक वो साथ हमारा नहीं दे पाता। तब द्रौपदी ने सच्चे दिल से पुकार की थी, हे परमात्मा, आज अपनी दासी की इज्जत रखना, आपके बगैर, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। उधर से कृष्ण उनका गुरु थे, कृष्ण जी धार्मिक गुरु थे। अब गुरु के माध्यम से पुकार की जाती है, लाभ पूर्ण परमात्मा ही आकर देता है। उसी समय श्री कृष्ण भगवान अपने घर पे अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ शतरंज खेल रहा था। शतरंज में ऐसे पासे डालकर कुछ बोलना होता है, कच्चे 12 पक्के 18, तो ऐसे पासे तो डाल दिए उधर से, क्योंकि यहां से पुकार गई धर्मराज के दरबार में। आपत्ति आने पर सभी प्रार्थना करते हैं। हर इंसान भगवान को से प्रार्थना करता है, रोता है, तो उसकी पुकार जाती है दरबार में, धर्मराज के दरबार में, और वहां आपकी वो फाइल खुल जाती है कंप्यूटर की तरह। जैसे वहां पर देखा जाता है इसका कोई पुण्य है तो उसके प्रतिफल में उसको वो पूर्ण परमात्मा आकर के राहत देता है। यदि वहां कोई पुण्य नहीं है तो नहीं कर सकता, वो पुण्य परमात्मा नहीं लाभ देता। तो ऐसे ही जैसे टटीरी की पुकार गई थी, वहां कंप्यूटर में देखा तो उसके पुण्य थे, उस कारण से इस रक्षा हुई। और बहुत ना जाने की द्रौपदी की पुकार गई तो उसकी रक्षा हुई, और ना जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, कोई पुकार नहीं सुनी जाती, क्योंकि उनके पूर्व जन्म के और इस जन्म के कोई संस्कार शुभ उनके साथ नहीं है। तो उधर से पुकार वहां पहुंची तो वहां देखा धर्मराज ने कि इसको तो ना जाने कितना दिया जा सकता है, ऐसा पुण्य इस लड़की ने किया हुआ है, उस आत्मा ने। तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के उस गुरु यानी श्री कृष्ण के अंदर आई। श्री कृष्ण ने ऐसे हाथ, ऑटोमेटिक उस पावर, परमात्मा की पावर से ऐसे हाथ हो गया और कहा अनंत। अब वो शक्ति कहां से बोली? कबीर परमात्मा, उस पूर्ण ब्रह्म की शक्ति ने वहां आप ही आशीर्वाद रूप में वहां से आवाज लगाई और सूक्ष्म रूप धारण करके वो परमात्मा फिर द्रौपदी के पास पहुंचा। सेकंडों के अंदर हो जाता है ये काम परमात्मा का। जब जो उन्होंने ऐसे करके पासे डालकर एकदम जैसे आकड़ जाग रहे हैं भूत, देखा उन्हें भूत जिन माँ वो एकदम बात ठीक करते करते न्यू आ जाएंगे, ऐसे श्री कृष्ण को नहीं मालूम तू क्या हो रहा तेरे साथ,
वो तो न्यू हो गया एकदम। जब रुक्मिणी ने पूछा कि ये अनंत कैसे कहा, ये बोल क्या किस लिए पासे डाले, का 12 है 18 है, क्या बोलना चाहता है। तब वहां से कहते रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के मुस्कुराने लगी, कहने लगी अनंत कहा मोकू समझाई। कहते दुशासन को द्रौपदी पकड़ी, हमारी भक्त सकल में सिखरी। यहाँ कौन पावर बोल रही थी, वो परम पावर बोल रही थी श्री कृष्ण में। जो मेरी भक्त पिछोड़ी हुई तो हमरा नाम न लेवे कोई, तंदे ही से पासा डारियो पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी। वो तो वहां खेल रहे हैं और सूक्ष्म रूप में वो मुरारी अर्थात सब पापों के विनाश, शत्रु सब विघ्नों के विनाश करने वाले पूर्ण परमात्मा वहां द्रौपदी के पास पहुंचे। खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे हैं जगदीशा, द्रौपसुता के चीर बढ़ाए शंख शंखों पार नहीं पाए। द्रौपसुता को दिन ने लीर माने एक कातर दी थी, एक छोटा सा टुकड़ा दिया था। द्रौपसुता को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीर। अब वही परमात्मा कुछ देर के बाद वही श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गया। जब दुशासन खींच खींच कर थक लिए, छोड़ दिया, नहीं उसको पार बसाई और चीर नहीं समाप्त हुआ, फिर द्रौपदी अपने महल में चली गई। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म उसी श्री कृष्ण रूप में वहां प्रकट हुए। तब द्रौपदी ने पूछा, हे भगवान ऐसा तो मैंने कोई कर्म नहीं किया था, ये कौन से पुण्य का, क्योंकि पुण्यात्मा अपने उसकी सुई वहीं जाती है कि मेरा ऐसा कौन सा पुण्य था जो मुझे ऐसा फल मिला। तब उस परमेश्वर ने बताया कि बेटी तूने एक समय जब तू कंवारी थी उस समय आपने एक महापुरुष को, संत को एक छोटा सा टुकड़ा दिया था लीर का। वो फिल्म चला दी परमात्मा ने, वो पिछड़ी याद आ गई उस लड़की को कि एक। तब उसने विचार किया कि परमात्मा ने कहा कि तूने जो एक साड़ी का टुकड़ा दिया था उस महापुरुष को, उसके उस दान के स्वरूप आपको आज इतना कपड़ा देना पड़ा प्रभु ने। तब द्रौपदी कहती है ध्यान आया, वो तो मैंने इतना कपड़ा दिया था, एक साड़ी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना दुशासन जैसे महापुरुष वो विद्वान और पहलवान बन रहा था और ढेर लाग गया साड़ी का 2-3 जगह और फिर भी समाप्त नहीं हुआ। तब द्रौपदी कहती है परमात्मा जब मुझे पहले बेरा होता इस बात का कि इसे महापुरुष को इतना दान करने तो इतना ढेर लग जाता है, तो अगर मुझे पहले पता होता कि एक चीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मुझे पहले पता होता मैं सर्वस्व देती वार उस परम पिता के लिए। तो पुण्यात्माओं इसी कारण से गरीबदास जी कहते हैं ऊंची थलियां खेती वो मैं भूल रहे निज डेरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रो गए इस पैरे। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं कहूं जो कहनी हो। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं
कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आज अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी, जहाँ खेचो जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सुख। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, अब सूजत और न ठोरे। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत्सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, शुक्र स्वान शरीरम। कौवा खर की दे दरोगे, मिटे नया तकसीरम। राम भजन बिन बैल बनोगे, शुक्र स्वान शरीरम। कौवा खर की दे धरेगा, मिटे नया तकसीरम। कीट पतंग भवंग होत है, गिद्दड़ जम्बक जूनी। बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सोनी। कीट पतंग भवंग होत है, गिद्दड़ जम्बक जूनी। बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सोनी। भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जान्या। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। सथावर जंगम मैं जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बिनानी। निरालंब न्यारा नहीं दर्शे, ये भुगते चारों खानी।
तोल न मोल वजन नहीं आवे अस्थिर आनंद रूपम घटमठ में तत् से तीनारा वो सोहम सत्य स्वरूपम। भाई बादल छा ओस का पानी तेरा यो उन्माना आठ पटन कृत्रम सब झूठा यश रंचक सुख लपटाना। नर आकार निर्भय निर्वाणी सुरत नृत नृतावै आत्म राम अतीत पुरुष को गरीब दासियों पावे। नर सुन रे मूड गंवारा भाई राम भजन तत्सारा। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर हम काल जाल में फंसी हुई अनजान आत्माओं को अपने यथार्थ स्थान सतलोक की जानकारी कराने के लिए आते हैं और फिर अपनी प्यारी आत्माओं को अपना निज स्थान सतलोक कुछ एक आत्माओं को दिखाते हैं, फिर उनको वापस संसार में छोड़ देते हैं ताकि वो आने वाले भक्ति युग में भक्ति समय में, अब ये भक्ति समय चल रहा है, इसके लिए परमात्मा अपने गवाह बनाकर छोड़ गए थे, जिनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी। उन आधा दर्जन गवाहों में से आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी अर्थात आंखों देखा सतलोक का विवरण और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर की महिमा उनके द्वारा दिया वो सवसंवेद, उसी ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने अपने मुखारविंद से परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को उच्चारण किया है, वही लिपिबद्ध किया हुआ वो दास आपको सुना रहा है। इसमें क्या बता रहे हैं? नर सुन रे मूड गंवारा भाई राम भजन तत्सारा। परमात्मा राम माने भगवान, प्रभु पूर्ण परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना ही इस मनुष्य जीवन का निष्कर्ष है, तत्व है, सार है। कबीर मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं, यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के उपरांत यदि हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा ये मनुष्य शरीर